अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 5 में आपको वेलकम। आज का हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ रैंडम सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैसेजेस, इसका मटेरियल है, मैसेजेस इनक्रिप्टेड विद द सीजर साइफर आर वेरी इजी टू क्रैक। जो हमने सीजर साइफर पढ़ा था उसमें जो मैसेज इनक्रिप्ट होते हैं उनको तोड़ना, क्रैक करना बड़ा इजी होता है। What if instead of shifting the whole alphabet we map every letter of the alphabet to a random different letter of the alphabet? This is called random substitution cipher। यहाँ तक है। अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे जब हमने सीजर साइफर समझा था तो वो थे 26, ए से लेके जी तक। फिर हम क्या करते थे, साइक्लिकल शिफ्ट करते थे जितनी नंबर ऑफ कीज़ जो होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल की थी अलाइड की, ठीक है, और हमारे पास उसमें की थी 3, तो हमने जो 3 लेटर्स थे उसको शिफ्ट कर दिया और बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनी वो हमने लिख ली। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, हमारे पास मैसेज था आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अब वो था इनक्रिप्शन में और हमें की मालूम नहीं थी, तो हमने क्या किया, टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं 26, तो हमने हर करैक्टर को यानी कि हम 26 शिफ्ट कर देंगे। पहले बी से स्टार्ट कर देंगे, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, इसी तरह सो ऑन। फॉर एग्जांपल जब ये 4 पे पहुंचा तो यहाँ पे हमें मिल गया आई वांट टू गो टू स्कूल। तो इसको क्रैक करना इंतहाई ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो इसका मटेरियल भी मार्क कर लें और साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन साइफर आर दोज इन विच द साइफर अल्फ़ाबेट इज मेयरली अ साइक्लिकल शिफ्ट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट। तो जो हमने सीजर साइफर में जो इनक्रिप्शन की थी वो जस्ट क्या था, जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का अल्फ़ाबेट था उसमें हमने की के मुताबिक उसको शिफ्ट करके उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली। तो ये जस्ट इतना करने से उसको वो जो हमारा मैसेज था वो इनक्रिप्ट हो गया। तो ये कोई अच्छी सिक्योरिटी तो नहीं है, इसको तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है अल्फ़ाबेट तक। और नेक्स्ट है, अनदर मेजर प्रॉब्लम विद सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज़ दैट the frequencies of letter are not masked at all। जो लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मास्क नहीं किया होता, वो पोशीदा नहीं होते, तो उन्हें क्रैक करना आसान होता है। ये भी इसकी वीकनेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ कौन सी कीज़ होंगी जिनकी मदद से हम जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मटेरियल होगा, पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम। अब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है या फिर आपने अपना जीमेल का अकाउंट ओपन करना है तो आपको उसका पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे वो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकें। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। जबकि क्रिप्टोग्राफिक जो कीज़ हैं वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है उसको रीड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये मैसेज तक है। और फिर है द बेसिक डिफरेंस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ दैट पासवर्ड इज़ जनरेटेड, वो जनरेट किया जाता है, पढ़ा जाता है, याद किया जाता है या चेंज भी कर दिया जाता है इंसान के इस्तेमाल के लिए, किसी खास पर्पज़ के लिए। व्हाइल अ की इज़ यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर और ह्यूमन टू प्रोसेस अ मैसेज। जबकि जो की है क्रिप्टोग्राफिक की है वो किस लिए यूज़ होती है, मैसेज को पढ़ने के लिए जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या इनक्रिप्टेड फॉर्म की सूरत में होता है कि फॉर्मेट में होता है, उसको रीड करने के लिए यूज़ होती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है गिव अ रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट्स। आपने अक्सर फॉर्म फिल करते हुए ऐसा कुछ लेटर देखा होगा, तो हम देखते हैं कि ये क्यों यूज़ होता है। इसका मटेरियल कंप्लीट है। वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस अ वेबसाइट एंड गिव इट अ पासवर्ड। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए और अपना पासवर्ड भी एंटर कर देते हैं। जैसे अगर हमने कोई अकाउंट बनाना हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। It can be used to hack a password if the program keeps trying different password for long time। जैसे कि अभी हमने देखी थी क्रैकिंग किसकी, सीजर साइफर की। इसी तरह पासवर्ड को भी क्रैक किया जाता है। इस तरह के हैकर्स के पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से वो डिफरेंट पासवर्ड्स एंटर करता है और जो रियल पासवर्ड होता है, जो असल पासवर्ड होता है, उस तक रसाई उसकी आसानी हो जाती है। इसीलिए जब आप पासवर्ड लिखें तो उसमें कैपिटल ABC हो, स्मॉल ABC हो, ठीक है, उसमें नंबर्स हो ताकि उसको क्रैक करना मुश्किल हो। मोर ओवर अ प्रोग्राम कैन आल्सो ऐड अननेसेसरी डाटा बाय फिलिंग अ फॉर्म अगेन एंड अगेन। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक फॉर्म में डाटा दोबारा बार बार पुट किया जा रहा है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन ओनली ह्यूमंस आर अलाउड टू यूज़ अ सिस्टम इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस किस्म की जो सिचुएशन है उससे निपटने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम की बजाय इंसान उसको यूज़ करे। ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। वेबसाइट व्हेन एवर देयर इज़ अ फॉर्म एंड यू आर आस्क्ड टू रीड दैट इमेज एंड फिल अ फील्ड। इसी तरह का आपको नज़र आता है, ये इमेज नज़र आती है कैप्चा, ताकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये इंसान कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखें तो इस किस्म का लेटर मशीन के लिए या कंप्यूटर जो अगर कोई प्रोग्राम है उसके लिए पढ़ना ये मुश्किल होता है मशीन के लिए। द इमेज कंटेन टेक्स्ट इन इर्रेगुलर फॉर्म विच इज़ रीडेबल फॉर ह्यूमन बट नॉट ईजीली फॉर मशीन। मशीन के लिए समझना मुश्किल होता है लेकिन इसको इंसान आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। तो इसका मटेरियल स्टार्ट होगा अ गुड पासवर्ड इज़ एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। कम अज़ कम उसके 8 कैरेक्टर्स हों। डजन कंटेन योर यूज़र नेम। आपका यूज़र नेम असल नाम, बच्चों का नाम या कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। डजन कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, एक मुकम्मल वर्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड। जो आपने पहले अपने डिफरेंट अकाउंट्स के पासवर्ड रखे हुए हैं ये उनसे मैच नहीं करना चाहिए, उनसे डिफरेंट होना चाहिए। contains upper case letters, lower case letters, numbers and symbols। जो आपका पासवर्ड है उसमें कैपिटल ABC भी हो, स्मॉल ABC भी हो, उसमें नंबर्स भी हों और सिंबल्स भी हों। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं गुड पासवर्ड की। जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो ज़्यादा सिक्योर होने के चांसेस हैं, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।